यकीन मानो मस्जिद के आगे ना जाने अब इस दौर में क्या क्या बजाया जा रहा है, पता नहीं क्या कुछ बजाया जा रहा है। लेकिन जब बजा रहे हैं तो कहीं का प्रशासन तो ढीला, लेकिन कहीं का प्रशासन सख्त भी है। उनको वो टाइट भी कर रहा है, वो उनको ठंडा कर देगा, कोरा कर देगा। बिल्कुल किया है। अभी आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं, अभी स्क्रीन पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे। एक मामला अभी अभी आपके सामने बहराइच से निकल करके आया है मेरे अजीजों। अभी ये 3 दिनों के अंदर क्या कुछ बहराइच, जी हाँ मेरे दोस्तों, बहराइच से बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। दुर्गा विसर्जन में कुछ लोगों ने दंगा भड़काने की कोशिश की है और मस्जिद के सामने ऐसा गाना बजाया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और ये कहेंगे ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। आज इस वीडियो में सुनेंगे सलमान भाई की जुबानी। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखें और मुकम्मल जानकारी लेकर जाए। तो अब आप सबका टाइम न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। यकीन मानो मस्जिद के आगे ना जाने अब इस दौर में क्या क्या बजाया जा रहा है, पता नहीं क्या कुछ बजाया जा रहा है। लेकिन जब बजा रहे हैं तो कहीं का प्रशासन तो ढीला, लेकिन कहीं का प्रशासन सख्त भी है। उनको वो टाइट भी कर रहा है, वो उनको ठंडा कर देगा, कोरा कर देगा। बिल्कुल किया है। अभी आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं, अभी स्क्रीन पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे। एक मामला अभी अभी आपके सामने बहराइच से निकल करके आया है मेरे अजीजों। अभी ये 3 दिनों के अंदर क्या कुछ बहराइच के अंदर हुआ है आप सब जानते हैं। लेकिन ये जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, अभी आप जाना मत, अभी आप ये सुन के जाना कि प्रशासन ने जो ये आपत्तिजनक गाने बजाते हैं इनके खिलाफ क्या कुछ किया है। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक बात समझाना चाहता हूं। जो लोग अमन पसंद लोग हैं इस बात को पसंद करेंगे। पहले मुझे ये बताइए, आप क्या कभी किसी मुसलमानों की रैली में जो इस्लामिक वो प्रोग्राम करते हैं, इस्लामिक रैली निकालते हैं, क्या उस किसी रैली में आपने किसी लाउड स्पीकर में किसी भी मुसलमान के कोई आपत्तिजनक किसी एक विशेष समुदाय के खिलाफ कोई गाना सुना है? कोई उसमें ऐसी चीज़ सुनी जिसके वजह से कि किसी दूसरे समुदाय को ठेस पहुँचे, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे? नहीं सुना ना? सुना हो तो मुझे बता दीजिए। अब यहाँ पर जो है, जो ये रैली निकालते हैं, आप सब समझते हैं, सब समझदार हैं मैं किसको कह रहा हूँ। और आप में से बहुत सारे हिंदू लोग भी हमारी वीडियो को देखते हैं, बहुत सारे हमारे चैनल पर आते हैं जो अमन पसंद लोग हैं, जो मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं। तो भैया जब मस्जिद के आगे आकर के रैली निकाल रहे हो, डीजे बजा रहे हो, बजा लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन तुम उस डीजे के अंदर ऐसे गाने बजाओगे जिससे कि दूसरे के दिल को ठेस पहुंचेगी, उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, तो फिर कैसे बात बनेगी। बात करते हैं इस वीडियो की। ये वीडियो बाराबंकी की, शायद आपने हो सकता है कि मारूफ भाई के चैनल पर ये वीडियो देख ली हो, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं जो अरेस्ट किया है वो किसको किया है और इसके साथ साथ एफआईआर कितने लोगों पर दर्ज हुई है। बाराबंकी में एक मस्जिद के सामने ये जुलूस निकल रहा था, इसमें एक ऐसा आपत्तिजनक गाना बजाया गया और उस गाने को लेकर के प्रशासन ने इस पर कड़ा रुख किया और उसके बाद में जो डीजे बजा रहा था उसको अरेस्ट कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया और उसके साथ साथ 2 लोगों को और गिरफ्तार किया। मैं आपको बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं। तकरीबन 35 से 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। तो अगर ऐसा ही मामला हर जगह पेश आ जाए तो कहीं जो है मेरे अजीजों माहौल ख़राब नहीं होने का है। और ये सब लोग नहीं होते हैं। कभी आप सोच रहे हैं कि सारे हिंदू एक से होते हैं। बहुत सारे हिंदुओं का इंटरव्यू हमने सुना है, वो ये कह रहे हैं अभी बहराइच के अंदर जो जुलूस निकल रहा था इन लोगों का, छत पर चढ़ने के बाद में झंडा उखाड़ने की भाई क्या ज़रूरत थी? आप मुझे बताइए, क्या जरूरत थी कि झंडा उखाड़ के फेंक दो और उसके बाद में भगवा लगा दो? क्या उससे पहले वहां कुछ मामलात हुए? हम आपको मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बता रहे हैं कि हमने ये सुना हुआ कोई मामलात नहीं थे, प्रशासन की थोड़ी ढील थी, उसके बावजूद ऐसा कुछ मामला सामने आया। अगर प्रशासन वहां पर कड़ा रुख कर लेता तो ये यहाँ तक नौबत ही नहीं आती कि कोई झंडा उखाड़ कर फेंकता। और वो ये सोचते हैं, यार कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखिए घर की माली हालात कैसी होती है उनकी। मैंने एक वीडियो और देखी थी, अभी आप थोड़ा जहन बना कर रखना, सुनते रहना हमारी बात को, क्योंकि हम जो बता रहे हैं आपको सब सच बता रहे हैं। उसकी माली हालात ऐसी है, जिस लड़के की हत्या हुई है उसका नाम बताया गया राम गोपाल मिश्रा, उसके घर में बहुत हालात कमजोर हैं और 4 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। तो ये कौन लोग होते हैं जो नफरत बोने का काम करते हैं, आपको आगे ढकेल देते हैं और खुद पीछे हट जाते हैं। जरा सोचें, आप अपना जहन बनाएं, अपने माइंड को फ्रेश करें और ये सोचें कि हिंदुस्तान में हमें रहना है तो अमन और सुकून के साथ में रहना है। अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, ये ना देखो, कोई आज के दौर में कोई किसी से कमजोर नहीं होता है। लोग कहते हैं कि मैं किसी से कमजोर नहीं हूं। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो कल को वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो क्यों ना हम अपनी अक्लों को इस्तेमाल करें, क्यों ना हम ऐसा बन जाएं कि हम अमन और सुकून का पैगाम हमेशा दें, चाहे हिंदू कम्युनिटी से हो या मुसलमान कम्युनिटी से हो। तो भाई यहाँ पर जो बाराबंकी में मामला आया है बहराइच का, मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि शुरुआत हुई है, कहां से हुई है, कैसे हुई है। लेकिन ये जो गाने बजते हैं आपत्तिजनक, ये गानों पर रोक लगनी चाहिए और सबसे पहले उस पर रोक लगनी चाहिए जो इन गानों को लिखता है और फिर उसके बाद में इनको परमिशन दी जाती है रिलीज करने की। अच्छा, इन्हें परमिशन देता कौन है? कहीं ना कहीं आप सोच रहे होंगे सरकार परमिशन देती है।
भाई जब कोई गाना ऐसा आपत्तिजनक गाना रिलीज हो रहा है, मार्केट में आ रहा है, तो सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि उस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए ताकि किसी भी एक विशेष समुदाय के दिल को, उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। हिंदू मुस्लिम के खिलाफ, मुस्लिम हिंदू के खिलाफ कहीं भी कोई ऐसा मामला पेश आए कि ये धर्म को टारगेट कर रहा है, तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और खासकर उन लोगों पर मैं एक बार फिर कहता हूं जो डीजे में ऐसे ऐसे गाने बजा रहे हैं, मेरे अजीजों, सुनने के बाद में आप कानों पर हाथ रख लोगे। यार ये क्या बजा रहे हैं, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट गाली बक रहे हैं। यार आप जरा सोचे तो सही, दिल पर हाथ तो रख कर देंगे किसी को, अगर हम सामने से गाली बकेंगे उसके दिल पर क्या असर पड़ेगा। हमें अल्लाह के नबी ने सब्र करना सिखाया, हम सब्र करेंगे इंशाल्लाह। सही कह रहा हूं मेरे अजीजों, लेकिन सब्र की बर्दाश्त की हद होती है। उसके बाद में आदमी कोई भी हो, चाहे भाई हिंदू मुसलमान कोई भी हो, बर्दाश्त वहां तक करता है जहां तक उससे होता है, फिर वो नहीं करता है। लेकिन इसी पर अगर हमारा कानून व्यवस्था अगर अच्छी हो जाए हमारी, तो मजा आ जाएगा। बस कानून सबको एक नजर में देखे, ऐसा नहीं कि किसी के साथ कुछ करे और किसी के साथ कुछ करे। हाँ, तो मैं कह रहा था जहां से चिंगारी उठती है, जो लोग ऐसे गाने लिखते हैं और उसको फिर रिलीज किया जाता है और जो डीजे में बजाते हैं, इन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे अजीजों, अभी जाना मत आप वीडियो को छोड़ गए, एक कलाम हमने इसमें पढ़ा है, अभी कलाम सुन के जाना, चाहे 2 ही लाइनें सुन के जाना, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। आज जो है 17 अक्टूबर है, चांद की 13 तारीख हो चुकी है। हम आपको रोजाना कोई नई अपडेट देने की कोशिश करते हैं, अमन और मोहब्बत का, सुकून का पैगाम देने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को आगे शेयर जरूर कर दिया करिए और इसको लाइक भी कर दिया करिए, क्योंकि इससे हमें ये पता लगता है कि कितने लोग हमारी वीडियो को, हमारे कलाम को और हमारी बातों से सहमत रहते हैं और अमन और सुकून चाहते हैं। हाँ, आप लाइक कर देंगे तो इससे हमको ये एहसास होगा कि इतने लोग अमन पसंद लोग हैं। तो मैंने शुरू में आपसे ये कहा था कि किसी इस्लामिक रैली में आप बताओ कोई आपत्तिजनक, किसी के हिंदू के दिल को या उसकी भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो, तो किसी भी इस्लामिक रैली में नहीं मेरे अजीजों, हमने तो आज तक देखा नहीं सुना ऐसा, लेकिन इन लोगों की रैली में ज़्यादातर ऐसा होता है। तो इस पर रोक लगनी चाहिए। जिस तरीके से डीजे बजाने वाले पर और 3 लोगों पर FIR हुई है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसके साथ साथ कम से कम 35 से 40 लोगों पर FIR हुई है, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए ताकि आगे को कोई हिम्मत न करे ऐसे आपत्तिजनक गाने बजाने की, खासकर मुस्लिम बहुल इलाके में, खासकर मस्जिद के सामने। और कोई भी मुस्लिम हो या हिंदू हो, मैं तो ये कहता हूँ अगर हिंदू गलत करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और मुसलमान कहीं गलत करता है, कोई गाना ऐसा बजाता है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, धार्मिक भावनाओं को, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग हम करते हैं, क्योंकि देखो ये अमन और सुकून, मोहब्बत का जो हमारा मामला है इस देश के अंदर, हिंदुस्तान, हमारे वतन अजीज के अंदर, ये बहुत पुराना है मेरे अजीजों। आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान को बचाने के लिए इसमें हर किसी ने अपना खून बहाया है मेरे अजीजों। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें सभी का योगदान है, सभी का इसमें बराबर का हिस्सा है। चलिए, हिंदुस्तान किसी के अब्बा का नहीं है, ये सबका है। आइए मेरे अजीज, कलाम शुरू करते हैं। जो की याद में आंसू बहाने वाले हैं, जो की याद में जो की याद में आंसू बहाने वाले हैं, जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं, उन्हें हुजूर मदीना बुलाने वाले हैं, उन्हें हुजूर मदीना बुलाने वाले हैं, जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं, उन्हें हुजूर मदीना। आशिक़ाने मुहम्मद अदब से बैठो यहाँ, आशिक़ाने मुहम्मद, आशिक़ाने मुहम्मद अदब से बैठो यहाँ, आशिक़ाने मुहम्मद अदब से बैठो यहाँ। वो कुछ ही देर में
कुछ ही देर में तशरीफ लाने वाले हैं, वो कुछ ही देर में तशरीफ लाने वाले हैं, जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं, उन्हें हुजूर मदीना बुलाने वाले हैं, उन्हें हुजूर मदीना। और संभालो मांगने वालों तो झोलियां अपनी, संभालो मांगने वालों, संभालो मांगने वालों तो झोलियां अपनी, संभालो मांगने वालों तो झोलियां अपनी। हुजूर फैज़ के दरिया बहाने वाले हैं, हुजूर फैज़ के दरिया बहाने वाले हैं, हुजूर फैज़ के दरिया बहाने वाले हैं, जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं, उन्हें हुजूर मदीना बुलाने वाले हैं, उन्हें हुजूर मदीना। और सुनेंगे तो कहे मचल के या रसूल अल्लाह, वो जाए खुल्द में मैं है शर में ये निदा होगी, वो जाए खुल्द में मैं शर। खुल्द किसे कहते हैं? खुल्द जन्नत को कहते हैं। सुनिए के वो जाए खुल्द में महशर में ये निदा होगी, वो जाए खुल्द में महशर में ये निदा होगी, जो गौसे पाक का नारा लगाने वाले हैं, जो गौसे पाक का नारा लगाने वाले हैं, जो गौसे पाक का नारा लगाने वाले हैं, जो गौसे पाक का नारा, जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं, उन्हें हुजूर मदीना बुलाने वाले हैं, उन्हें हुजूर मदीना। अब आखिरी शेर मक्ता सुनिए क्या लिखते हैं सज्जाद निज़ामी, एक ऐसा शायर जिसका नाम सज्जाद निज़ामी, बहुत तरक्की की उन्होंने, अब वो इस दुनिया में नहीं है, जालिमों ने उनको उनकी हत्या की।
बहरहाल अब दुआ करें अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। अब उनका ये मक्ता सुनिए आप, कहें में चल के या रसूल अल्लाह कि मैं उनके दर का भिखारी, मैं उनके दर का हूँ अदना भिखारी ऐसा जा, मैं उनके दर का हूँ अदना, जो दुश्मनों को गले, जो दुश्मनों को गले से लगाने वाले हैं, जो दुश्मनों को गले से लगाने वाले हैं, जो दुश्मनों को गले से लगाने वाले हैं, जो उनकी याद में जो उनकी याद में आंसू बहाने वाले हैं, उन्हें हुजूर मदीना बुलाने वाले हैं, उन्हें हुजूर मदीना। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कलाम आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो बस दुआओं से नवाजिएगा कि अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले इंशाअल्लाह ताला। मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की है बस यही पैगाम है कि जो मस्जिद के आगे डीजे बजा रहा था उसको अरेस्ट कर लिया, उसके साथ 2 को और अरेस्ट कर लिया, और कम से कम 35 से 40 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। तो प्रशासन अगर इसी तरीके से काम करेगा तो कहीं कोई विवाद होने का ही नहीं है, कहीं कोई झगड़ा, कोई फसाद, कोई हिंसा नहीं होने की। मेरे अज़ीज़ों दुआ करें अल्लाह हमारे वतन अज़ीज़ में अमन और सुकून अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। और पूरी दुनिया के हालात अभी कैसे बने हुए हैं आप सब जानते हैं। दुनिया जो है तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दहाने पर खड़ी है मेरे अज़ीज़ों। आप दुआ करें अल्लाह अमन और सुकून अता फरमाए, अल्लाह मज़लूमों की गैब से मदद फरमाए, या अल्लाह गज़ा और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है मौला उनकी गैब से मदद फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ भी किसी को भी नाहक सताया जा रहा है मौला उनकी भी हिफाजत फरमा मौला, आमीन या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह अपनी शाया नशान जो तू बेहतर हमारे हक़ में जानता है मौला हमें वो अता कर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाअल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे, अपना ख्याल रखिए।